हवा में तैरती महंगी इत्र और विदेशी वाइन की खुशबू, मध्यम रोशनी में चमकते हीरे और बैकग्राउंड में बजता हुआ धीमा लेकिन धड़कनें तेज कर देने वाला म्यूजिक, यह शहर के एकलौते 7 स्टार होटल के रूफ गार्डन का नज़ारा था। आज की रात साधारण नहीं थी क्योंकि यह पार्टी शहर के सबसे बड़े और बेखौफ माफिया किंग रजत सहानी की थी। पार्टी अपनी पूरी रौनक पर थी। अमीर और रसूखदार लोगों का मेला लगा था, जहां दौलत पानी की तरह बह रही थी। जैसा कि ऐसी महफिलों का दस्तूर है, वहां शराब और शबाब दोनों की फुहारें चल रही थी। हंसी के ठहाके, गिलासों के टकराने की खनक और रईसी का घमंड हवा में साफ महसूस किया जा सकता था। महफिल में अनजानी चांदनी रूफ गार्डन के एक कोने में खड़ी थी। चांदनी की सांसें कुछ थमी हुई थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी आलीशान और डरावनी हद तक चकाचौंध से भरी पार्टी नहीं देखी थी। उसका दिल अंदर ही अंदर बुरी तरह सहमा हुआ था। चांदनी वैसे तो इसी होटल में रेगुलर वेट्रेस का काम करती थी और आमतौर पर उसे ऐसी हाई प्रोफाइल या प्राइवेट पार्टियों में सर्व करने के लिए नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज रजत सहानी की पार्टी इतनी बड़ी थी कि होटल मैनेजमेंट ने अपने पूरे स्टाफ को काम पर लगा दिया था। होटल के नियम के मुताबिक आज सर्व कर रही सभी लड़कियों को एक जैसी ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहननी थी। चांदनी, जो हमेशा सादगी में रहने वाली और खुद को ढककर रखने वाली लड़की थी, आज उस बोल्ड ड्रेस में बेहद खूबसूरत और कयामत ढा रही थी। ब्लैक ड्रेस उसकी रंगत को और निखार रही थी, लेकिन वह खुद इस लिबास में रत्ती भर भी सहज कंफर्टेबल नहीं थी। पार्टी में मौजूद हर शख्स की नज़र बार बार सर्व कर रही लड़कियों पर टिक जाती थी, लेकिन चांदनी की कोशिश सबसे जुदा थी। जहां दूसरी लड़कियां इस मौके का फायदा उठाकर अमीर रईसों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी, वहीं चांदनी खुद को लोगों की गंदी और हवस भरी नजरों से बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वह बार बार असहज होकर अपनी शॉर्ट ड्रेस को नीचे की तरफ खींचती, तो कभी वाइन की कांच वाली ट्रे को अपने सीने के पास इस तरफ पकड़ लेती ताकि अपनी क्लीवेज को लोगों की नजरों से छिपा सके। उसका चेहरा डर और शर्म से हल्का लाल पड़ चुका था। वह बस यही दुआ कर रही थी कि किसी तरह यह रात बीत जाए और वह बिना किसी मुसीबत के अपने घर लौट सके। माफिया का रौफ और रुतबा तभी पार्टी के मुख्य हिस्से में हलचल तेज हो गई। रजत सहानी ने रूफ गार्डन में कदम रखा था। सिर्फ 29 साल की उम्र में पूरे शहर के अंडरवर्ल्ड पर उसका एक छत्र राज था। मजबूत और ऊंचा कद, कसरती बदन और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता जो किसी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। रजत बेहद प्रैक्टिकल, बेरहम और दिमाग से तेज इंसान था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव और खौफ था जो बिना कुछ बोले ही उसका रसूख बयां कर देता था। जैसे ही रजत सोफे पर बैठा, पार्टी में मौजूद कई खूबसूरत लड़कियां और हाई सोसाइटी की औरतें उसके आसपास मंडराने लगी। हर कोई बस एक बार उसकी नजरों में आना चाहता था। उसकी एक मुस्कुराहट या एक इशारा पाने के लिए बेताब था, क्योंकि रजत की एक नजर का मतलब था किस्मत का बदल जाना। लेकिन इन सब से दूर चांदनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह रजत या उसके खतरनाक बॉडीगार्ड के आसपास भी न भटके। वह ट्रे संभाले, नजरें झुकाए
भीड़ के पीछे पीछे चलने लगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खुद को छिपाने की इसी हड़बड़ाहट में चांदनी का पैर सोफे के पास पड़े एक महंगे कारपेट के कोने से हल्का सा उलझा। उसका संतुलन डगमगाया और उसके हाथ में मौजूद वाइन के गिलासों की ट्रे जोर से हिल गई। अब आगे क्या? चांदनी खुद को संभाल पाएगी या उसकी यह घबराहट उसे सीधे शहर के सबसे खतरनाक इंसान के सामने ले आएगी? उसका संतुलन डगमगाया और उसके हाथ में मौजूद वाइन के गिलासों की ट्रे जोर से हिल गई। चांदनी ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रे पर रखा रेड वाइन का एक कीमती ग्लास हवा में लहराया और सीधे जाकर रजत सहानी के महंगे कस्टमाइज लेदर के जूतों और उसकी ब्रांडेड पैंट के निचले हिस्से पर गिर गया। गहरे लाल रंग की वाइन रजत के जूतों पर फैल गई। पल भर के लिए पूरे रूफ गार्डन में जैसे सन्नाटा पसर गया। बैकग्राउंड म्यूजिक तो बज रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई। रजत के अंगरक्षकों के हाथ तुरंत अपने कोट के अंदर बंदूकों की तरफ बढ़ गए। सब जानते थे कि रजत सहानी को अपनी चीज़ों में जरा भी दाग या अपनी शान में जरा भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं थी। रजत ने अपनी पैंट और जूतों पर लगी वाइन को देखा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए गुस्से की लकीर उभरी और उसने बेहद ठंडी कातिलाना नजरों से ऊपर देखा, उस शख्स को देखने के लिए जिसने यह हिमाकत की थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़ी लड़की पर पड़ी, रजत के चेहरे के सख्त भाव पल भर के लिए ठहर गए। सामने चांदनी खड़ी थी। ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में उसकी मखमली रंगत और डर से कांपते हुए होठों ने उसे एक अजीब सी मासूमियत दे दी थी। उसकी आंखों में कोई चालाकी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खौफ था। रजत ने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और बोल्ड औरतें देखी थी, लेकिन चांदनी की सादगी और उसकी आंखों में छिपे पाकीज़ा डर ने रजत के दिमाग में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसकी नज़रें कुछ सेकंड के लिए चांदनी के चेहरे पर ही टिक गई। चांदनी का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसने किस बला को छू लिया है। शहर का सबसे बेरहम माफिया किंग उसके ठीक सामने बैठा था। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। चांदनी की आवाज़ कांप रही थी और डर के मारे उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वह अपनी कांपती उंगलियों से टिश्यू पेपर उठाकर रजत के जूते साफ करने के लिए नीचे झुकने लगी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो अभी सीने से बाहर आ जाएगा। तभी भीड़ को चीरते हुए होटल का मैनेजर गुप्ता हाँफता हुआ वहां पहुंचा। रजत के गुस्से के खौफ से गुप्ता का अपना चेहरा पीला पड़ चुका था। अपनी नौकरी और जान बचाने के चक्कर में वह सीधे चांदनी पर बरस पड़ा। तुम पागल हो गई हो क्या? तमीज़ नहीं है तुम्हें कि किसके सामने खड़ी हो? गुप्ता ने चिल्लाते हुए चांदनी का हाथ जोर से झटका और उसे पीछे धकेल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर के कपड़े खराब करने की? अनपढ़ गवार कहीं की। इसी वक्त होटल से दफा हो जाओ और तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए तुम्हें जेल भिजवाऊंगा मैं। गुप्ता लगातार चांदनी को जलील किए जा रहा था और चांदनी सिर झुकाए सिसक रही थी। चुप हो जाओ, रजत की धीमी, भारी और सर्द आवाज़ गूंजी। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन पूरे माहौल में ऐसा सन्नाटा छा गया
कि कोई सांस लेने से पहले भी डर रहा था। मैनेजर गुप्ता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने तुरंत बोलना बंद कर दिया। रजत अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसका लंबा और कसरती बदन चांदनी के सामने एक दीवार की तरह तन गया। उसने अपनी जेब से एक सिल्क का रुमाल निकाला, अपने जूतों को देखा और फिर अपनी नजरें गुप्ता पर टिका दी, जो डर के मारे कांप रहा था। मैंने कहा चुप हो जाओ। रजत ने गुप्ता की तरफ कदम बढ़ाया। उसकी आवाज में छिपा गुस्सा अब साफ महसूस हो रहा था। यह मेरी पार्टी है और यहाँ किसे डांटना है और किसे सजा देनी है, यह सिर्फ मैं तय करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी महफिल में इस तरह चिल्लाने की? सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो बस, गुप्ता गिड़गिड़ाने लगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा मूड और ख़राब हो। रजत ने बेहद ठंडे लहजे में कहा। गुप्ता बिना एक पल गवाए दुम दबाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। रूफ गार्डन में एक बार फिर खामोशी छा गई। अब वहाँ सिर्फ रजत था और उसके सामने डर से सहमी हुई चांदनी, जो अपनी किस्मत का फैसला सुनने का इंतज़ार कर रही थी। गुप्ता के जाते ही रूफ गार्डन का तनाव चरम पर था। हर कोई सांस रोक के देख रहा था कि शहर का सबसे बेरहम इंसान अब इस मासूम लड़की के साथ क्या हश्र करेगा। तभी रजत ने अपनी पैंट पर लगी वाइन को अपने सिल्क के रुमाल से हल्का सा साफ किया। उसका चेहरा अब पूरी तरह शांत था, जिसमें कोई गुस्सा नहीं दिख रहा था। उसने अपनी गहरी और भारी नजरें चांदनी के खौफ से कांपते चेहरे पर टिकाई। सुनो लड़की, तुम जाओ, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। रजत के मुंह से निकले इन शब्दों ने वहां मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया। रजत की बात सुनकर चांदनी को यकीन नहीं हुआ। उसने धीरे से अपनी भीगी हुई पलकें उठाई और अविश्वास से रजत की तरफ देखा। थैंक यू सो मच सर, चांदनी ने कांपती आवाज में कहा। वह बिना एक पल गवाए अपनी खाली ट्रे को सीने से सटाकर उल्टे कदमों से भीड़ की तरफ भागी। रूफ गार्डन के कोने में पहुंचकर उसने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसका दिल अब भी जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब खौफ की जगह राहत के आंसू उसकी आंखों में थे। पार्टी दोबारा शुरू हो गई। म्यूजिक बजने लगा, लोग हंसने बोलने लगे, लेकिन रजत का ध्यान अब महफिल में नहीं था। वह सोफे पर वापस बैठ तो गया, लेकिन उसकी गहरी चील जैसी निगाहें बार बार भीड़ को चीरती हुई रूफ गार्डन के उसी कोने पर जा टिकती जहां चांदनी खड़ी थी। चांदनी की वह मासूमियत, उसका डर और उस बोल्ड ब्लैक ड्रेस में भी खुद को छिपाने की उसकी सादगी ने रजत के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। जो चीज़ रजत को एक बार पसंद आ जाती, उसे हासिल करना उसका पुराना दस्तूर था। रजत ने अपने पास खड़े खास बॉडीगार्ड विक्रम को एक इशारा किया। विक्रम तुरंत बात समझ गया और कुछ ही मिनटों में मैनेजर गुप्ता को दोबारा रजत के सामने लेकर हाजिर हुआ। गुप्ता अब भी डर से कांप रहा था। उसे लगा कि शायद रजत उसे नौकरी से निकलवाने वाले हैं। जी सर, कोई और सेवा? गुप्ता ने हाथ जोड़कर झुकते हुए पूछा। रजत ने वाइन का ग्लास अपने होठों से लगाया, एक घूंट भरा और बिना किसी लाग लपेट के सीधे गुप्ता की आंखों में देखते हुए कहा, वह लड़की जो अभी वाइन गिरा कर गई है, मुझे वह आज रात मेरे पेंट हाउस सूट में चाहिए। आगे क्या होगा देखने के लिए ज़रूर देखिए माफिया लव पार्ट 2।